सहारनपुर जनपद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव होना है। पूर्व में यहाँ पे बसपा की मुखिया मायावती और सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैली करके जा चुके हैं। अब जबकि कल सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली करने आ रहे हैं, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि सहारनपुर की जो 7 सीटें हैं उन पर उनकी क्या राय है, क्या कहना है उनका, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने जा रही है, आखिर उनकी राय क्या। आइए बात करते हैं सहारनपुर के पत्रकारों से। मजबूत मानी जा रही है मुल्लू वाली, जो वीरेंद्र मुल्लू रामपुर वाली, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट है उसका अपना एक काम है, व्यक्तिगत काम है, और उस लिहाज से वो अपने काम की बुनियाद पे भी और अच्छा खासा समाज में भी उनका असर है, वो ज़्यादा काउंट करता है बनिस्बत पार्टी के। और दूसरी गंगों में नौमान मसूद पिछले बहुत कम मात्रा से हारे थे, कम वोट से रह गए थे। उनका अपना क्या कुछ मुद्दे जैसे सरकार के कोई विकास की बात चलती है, 3 तलाक का मैटर चलता है, इससे कुछ मुस्लिम वोट को लगता है कि देखिए ऐसा है, जब 3 तलाक की बात चलती है, 3 तलाक की बात तो आपको अब लगती है, 3 तलाक के ऊपर बहस जो है वो खुद मुसलमानों के अंदर से है, आज से नहीं बहुत पहले से है। मैं खुद यहाँ एक सेमिनार करा चुका, जब ये मुद्दे मतलब थे भी नहीं, हमने यहाँ कराए उस पर उन मुद्दों पर बात की है। अगर कानून से इस तरह की समस्या हल होती तो घरेलू हिंसा कभी की बंद हो चुकी होती। कानून बनाने से समाज में परिवर्तन नहीं आता। कितनी सीटें मांगे? मैं समाजवादी को कम से कम 4 सीटें मान रहा हूँ। भाजपा को 2, 1 बसपा। हाँ। अच्छा, देखिए अभी एक कर्नाटक में कल एक नया मामला हुआ है 2 दिन पहले हिजाब को लेके जी, क्या लगता है उसका कुछ इन बात को लेके कहीं कोई फर्क पड़ेगा? देखिए उसमें जो कुछ जिस तरह से डोर को उलझाया गया, ठीक है ना, सोच समझ के डोर उलझाई गई है, उसका सीधा इफेक्ट तो इन 5 राज्यों पे पड़ने वाला है। सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर में भी है, लोगों में बेचैनी है। मैं अभी 2 महिलाओं से, बड़ी शिक्षित महिलाओं से जो अपने इंस्टीट्यूशन चलाती है, बात करके आ रहा हूँ। अभी जब हम बात कर रहे थे तो बात आई थी कि जो गवर्नमेंट राज्य हैं उनमें ड्रेस कोड नहीं होता। जब ड्रेस कोड नहीं होता तो उस पर किसी को ये मजबूर करना कि वो ऐसा पहने ऐसा ना पहने, कोई भी हो XYZ, वो गलत है अपने आप में, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, संविधान की भी खिलाफ है। और जिस समाज में हम जी रहे हैं या जिस समाज में हमने आंखें खोली हैं, हमें तो लगता नहीं, हमने तो दिवाली भी मनाई है, होली भी अब भी मनाते हैं, होली भी मनाई है, ईद भी मनाई है, सब मिलके मनाइए। आप हमारा जो सहारनपुर का कल्चर है वो माहौल तो शायद आसपास भी ना मिले, लेकिन जाहिर बात है जैसे जैसे ये वेव चलेंगी प्रदूषण तो फैलेगा सांप्रदायिकता का, लेकिन उसका चुनाव पे कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। आलोक जी बताएं, सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव होना है दूसरे चरण का, 7 सीटें सहारनपुर की, आपका क्या मानना, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जहाँ तक सहारनपुर की बात है, सहारनपुर की 7 सीटों पर अलग अलग, हर सीट का अलग अलग टेम्परेचर है। गंगो है, गंगो की सीट का अलग टेम्परेचर है, तो रामपुर है, रामपुर की सीट का अलग टेम्परेचर है। फिर भी यहाँ पर कुछ सीटों पर त्रिकोण बना हुआ है, और त्रिकोण बनने की वजह से, जैसे गंगो है, गंगो में त्रिकोण बना हुआ है। आपका सहारनपुर है, मैं सहारनपुर की बात बताऊं, सहारनपुर में भी त्रिकोण बना हुआ है। कारण ये है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं संजय गर्ग, वहीं वो अगर वैश्य समाज से आते हैं तो पंजाबी समाज से राजीव गुंबल लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बसपा ने खड़ा किया है वो भी पंजाबी समाज से एक व्यक्ति खड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से बंटवारा होगा तो त्रिकोण बनाएगा। तो मुझे लगता है कि अलग अलग सीटों पर जो स्थिति है, सहारनपुर की 7 सीटों में कोई सीट ऐसी नहीं है जो त्रिकोण से निकल रही हो। कड़ा मुकाबला है, और किसकी जीत हो जाए किसकी हार हो जाए ये अभी। और सहारनपुर की सीटों पे मुख्य मुकाबला किसके बीच में? देखिए, सहारनपुर की सीट में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, अगर मैं सिटी की बात करूं। अगर मैं गंगो की बात करूं तो सीधा मुकाबला बसपा में और भाजपा के बीच में है, सपा भी बीच में आ रही है। बड़े घराने हैं, बड़े घराने होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह का अलग अलग मिजाज है। क्या मानते, कितनी सीटें किसको मिल सकती? देखो, मेरा मानना यह है कि सहारनपुर से 2 सीटें तो बसपा के खाते में जा सकती हैं, एक रामपुर मनिहारान और एक गंगो, और एक नकुड़ और एक बेहेट,
समाजवादी खाते में जा सकती है। सहारनपुर में कड़ा मुकाबला है और 2 या 3 सीटें जो हैं भाजपा की भी रिपीट होंगी। ये कुछ नेता पार्टी बदल के आए हैं, धर्म सिंह सैनी आए हैं, इमरान मसूद ने पार्टी, क्या इसका कोई सामाजिक असर किसी सीट पर पड़ेगा? देखिए, मैं जहाँ तक नेताओं की बात करूँ तो इमरान मसूद को अगर कहा जाए तो इमरान मसूद एक बड़ा नाम है, बड़ी ताकत है। और इमरान मसूद ने अपनी सियासत में ये तय किया है, पीछे कांग्रेस जहाँ जिसका वजूद नहीं था बिल्कुल यहाँ पर, वहाँ 2 सीटें अपने दम पर निकाली हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म सिंह सैनी जी का मतलब है, उन्हें मैं बहुत बड़ा सैनी समाज का नेता नहीं मानता। कारण ये है, वो सैनी बिरादरी से हैं, लेकिन सैनी समाज के नेता अगर होते तो 4 बार वो दल बदल कर अलग अलग दलों से विधायक न बनते, अगर उनका वजूद इस तरीके का होता। मतलब आपका मानना है धर्म सिंह सैनी जी के समाजवादी पार्टी आने पे उनकी सीट पर सकता और जिले पे उनके सैनी वोट पे कोई असर पार्टी को सैनी वोट, मुझे लगता है कि सैनी वोट बहुत बड़ी सैनी समाज का मैं बहुत बड़ा नेता उनको नहीं मानता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे एक सहयोगी बता के गए थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, वो नेता हैं, वो मंत्री रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो जहाँ जाएंगे तो सैनी समाज उधर चला जाएगा। सैनी बात मैं आपसे बात करूँ, नरेश सैनी विधायक थे कांग्रेस से, अब भाजपा की टिकट बड़े भेंट से लड़े, क्या उनके पार्टी में जाने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सैनी वोट को लगातार जो है, सैनी वोट तो भाजपा का परंपरागत वोट माना जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो सैनी वोट का लाभ उनको सैनी होने का तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो भाजपा की तरफ सैनी का आकर्षण है, भाजपा वोटर्स का आकर्षण है, वो भी उनको मिलेगा। चलिए ये बताएं, 14 फरवरी को चुनाव है सहारनपुर में, दूसरे चरण का चुनाव होना है, चुनावी घमासान जारी है, क्या मानना आपका सहारनपुर का चुनाव जो है, क्या मुद्दों पर हो रहा है, जाति पे हो रहा है, क्या मानना? देखिए, जो चुनाव का दिन है जिसमें चुना जाना है सहारनपुर की जनता को, वो एक वैलेंटाइन डे वाले दिन है, प्यार की परंपरा है, लेकिन जो अब चुनाव है वो नफ़रत पे होने लगे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति, जैसे कि आप कर्नाटक को देख लो, मुद्दे तो गायब धीमे धीमे हो रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दों पे बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। 69,000 शिक्षकों की सीट पे जो बच्चों की भर्ती होनी थी, वो आज 5 साल हो गए, आज तक योगी जी ने उस पर कुछ नहीं किया। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी जो भी होता है वो होता ही रहेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति पे ही लोग काम कर रहे हैं। 7 जो विधानसभा पे होना है उस पर इमरान का फैक्टर रहेगा, और चुनाव सिर्फ 2 लोगों में है, बीजेपी और बसपा में, और सपा में, सॉरी। अब मुख्य मुकाबला मानते हैं 7 सीटों पर 2 लोगों में? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर सहारनपुर की बात करें तो मुझे 2 सीटें बसपा की लगती हैं, जिसमें कि मुझे गंगो और रामपुर बसपा की सीटें क्लियर लगती हैं कि उसमें बसपा जीतेगी, और ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। और 5 सीटों पे कड़ा मुकाबला है, जिसमें कि इमरान मसूद फैक्टर रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा चरिश्मा हो जाए कि 5 सीटें सपा की निकल सकें। दल बदल बहुत हुआ है जिले में। जी। जगपाल जी बसपा छोड़ के भाजपा में गए हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। नरेश सैनी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, उन्हें टिकट दिया है। धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ के सपा में आए, उन्हें टिकट दिया। क्या इन नेताओं के दल बदल से कुछ जातिगत समीकरण बदलेंगे? देखिए, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो ये जो चुनाव है हिंदुत्व और जातिवाद पे ही है। पिछली बार ये सब जब आए थे तो ये सब बीजेपी में आए थे, ये सब दूसरी पार्टियों से थे जो बीजेपी में थे। आज बीजेपी छोड़ के बड़े बड़े जो जा रहे हैं, तो जो कोर वोट है बीजेपी का, जो सामान्य जाति, वो तो है। फ्लक्चुएशन सिर्फ इसी ओबीसी वोट पे है, ये कहाँ जाएगा उस पर तय करेगा कि कौन जीतेगा। तो मुझे लगता है कि हमें जब बड़े बड़े नेता बदल रहे हैं तो ज़रूर उनका वोट बैंक भी खिसकेगा। क्या मुस्लिम वोट की बात मैं आपसे करूँ, सहारनपुर में लगभग 1.5 लाख वोट है मुस्लिम, क्या लगता है ध्रुवीकरण होगा मुस्लिम वोट? कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, वो बड़ा साइलेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ साइकिल देख रहा है। मैंने बहुत जगह जाके इंटरव्यू करे हैं, तो साइकिल के सिवा वो किसी को नहीं देख रहा। कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा मुस्लिम वोट का। खालिद जी, आप बताएं, सहारनपुर में चुनाव होना है 14 फरवरी को, उसके बारे में क्या कहना? सहारनपुर का चुनाव 7 सीटों पे 7 विधानसभा हैं यहाँ पर। यहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। एक सीट में त्रिकोण मुझे लग रहा है, गंगो विधानसभा, जहाँ पे सपा, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला है। बाकी जो 6 सीटें यहाँ पे हैं वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। अच्छा बताएं, आप यहाँ के मुस्लिम कदावर नेता माने जाते हैं इमरान मसूद, वो कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में, क्या कोई असर दिखता है उसका? हाँ, जाहिर सी बात, उनका असर दिखाई देगा चुनाव के अंदर। इमरान मसूद की एक फॉलोइंग है, एक मतलब जो उनकी जो लीडरशिप है, उनके फॉलोवर्स हैं अच्छे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एडवांटेज मिलने जा रहा है इमरान मसूद का। अच्छा, इसी तरह से कई लोगों ने दल बदल किया है, बड़े मंत्री के रूप में जाने जाते रहे धर्म सिंह सैनी जी, वही भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन किए उन्होंने। लगता है कुछ सैनी वोट का असर जनपद में दूसरी सीटों पर मिलेगा?
मुझे नहीं लगता। दूसरी जो सैनी समाज की बहुल सीट अगर मैं बात करूं बेहट की, तो बेहट में सैनी वोट का लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक नकुड़ सीट जहां से मंत्री रहे हैं धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी छोड़कर अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो शायद वहां पर सैनी समाज का वोट वो साध लें। लेकिन और दूसरी सीटों के ऊपर सैनी समाज मुझे बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जनपद में 7 सीटें हैं, क्या मानते हैं आप कितनी बीजेपी, सपा या बसपा में से किसको कितनी मिल सकती? देखिए, 4 सीटें मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा, 7 में से 2 सीट बीजेपी को और 1 बसपा को। ये अभी हाल फिलहाल के जो आप क्या मानते हैं सहारनपुर में सबसे मजबूत सीट बीजेपी और सपा की कौन सी मान रहे हैं आप? सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा मजबूत सीट है सहारनपुर देहात और देवबंद। बीजेपी के लिए शहर सीट हो सकती है, बेहट हो सकती है, नकुड़ हो सकती है। अनुंदर कमल, ये बताएं सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव है दूसरे चरण में, क्या लगता है? पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में होना है उसका असर यहाँ भी पड़ेगा। यहाँ दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है और अब तक का इतिहास इस बात का गवाही है, इस बात का साक्षी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की हवा बनती है उसका असर, यानी कि गाजियाबाद का असर गाजीपुर तक जाता है, बागपत का असर बलिया तक जाता है। पूरे सूबे में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मुख्य मुकाबिल हैं। मैं आपसे बात करूं सहारनपुर जनपद, जी, मैं वहीं आ रहा था। हाँ, बताइए। कि सहारनपुर जनपद की जो चुनाव है 7 सीटों पे, क्या लगता है आपको? इसमें देखिए, हर सीट पर अलग अलग समीकरण है। इस बार ऐसा नहीं जैसे 2017 के चुनाव में बीजेपी की एक लहर थी, वह लहर इस बार नहीं है। ध्रुवीकरण का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जो मसाइल की बात जहाँ तक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कृषि कानून को लेकर किसानों पर जो अत्याचार हुआ, 700 किसानों की शहादत हुई, और महंगाई है, कोरोना काल में उसकी जो सेकेंड लहर थी उसमें सरकार कहीं न कहीं फ्लॉप हुई थी। तो ये तमाम सारी पीड़ा मतदाताओं की है, वो वोटिंग के रूप में सामने आएगी। हर दल उसको प्रचारित कर रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि योगी का कोई विकल्प नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में विकल्प अगर ख़त्म हो जाएगा तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। फिर तो संविधान से देश नहीं चलेगा, कानून से देश नहीं चलेगा। विकल्प हमेशा रहना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं सहारनपुर की 7 सीटों में क्या लगता है? देखिए, अलग देवबंद सीट की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी जो है वो मतलब बढ़त, ऐसा लक्षण लग रहा है। बेहट सीट में चूंकि 2 मोहम्मदन कैंडिडेट हैं बसपा से और समाजवादी पार्टी से, तो वहाँ जो समीकरण बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी परिणाम चौंकाने वाले भी होते हैं। सदर सीट पे आइए तो संजय गर्ग का मुकाबला राजू गुम्बर से है और कभी वो अप जा रहे हैं, कभी वो डाउन जा रहे हैं, कभी वो अप। तो वोटिंग होते होते तक स्थितियाँ जो है वो मतलब साफ हो सकती हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले यही दोनों लोग हैं। कितनी सीटें आप किसको दे रहे हैं? मेरी समझ से बसपा को 2 या 3 सीट मिल सकती है। बसपा को? जी, और जिसमें आपका रामपुर मरिहारन सीट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साहिल खान भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और नोमान मसूद पिछला चुनाव लगभग वो जीत ही गए थे। थोड़ा सा वो उसमें सरकार आप लोग क्या हुआ तो पता ही है। बाकी समाजवादी पार्टी हाँ, समाजवादी पार्टी का कभी सहारनपुर गढ़ नहीं रहा है। 2-3 सीट निकल जाती है तो संजय सबसे मतलब मजबूत स्थिति में है। बाकी और जो प्रत्याशी हो इमरान के भरोसे हैं, इमरान पूरी मेहनत कर रहे हैं। जिले के कई नेताओं ने दल बदल किया है। देखिए, दल बदल हाँ, धर्म सिंह जी वो सपा में आ गए हैं भाजपा छोड़ के। जी। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ के सपा में आ गए। जी। क्या लगता है इनका? दोनों कद्दावर नेता हैं। धर्म सिंह सैनी के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज में प्रभाव है। ऐसा नहीं खाली वो नकुड़ के ही नेता है, वो उस विधानसभा से वो 4 बार 4 योजनाओं से लगातार MLA 2 बार मंत्री रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी समाज में उनका प्रभाव है और उसका असर सामने आएगा। यहाँ के मुस्लिम समाज के बारे में क्या कहेंगे? किधर क्या वोट बटेगा? मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन, और उसको सपा ही लगता है कि सपा ही उसको परास्त कर सकती है। लेकिन मुस्लिम वोट 100% तो किसी का नहीं होता है, 20-30% बटेगा, हर सीट पे बटेगा। सहारनपुर में 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होना है। अभी हमने सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से उनकी राय ली है। क्या कहना है उनका, किस सीट के बारे में किसकी क्या स्थिति है, कहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होगा, विस्तार रूप से उनसे वार्ता की है।
सहारनपुर मंडल की यदि हम बात करें, सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। तीनों जिलों में सहारनपुर जनपद की 7 सीटें, मुजफ्फरनगर की 6 सीटें और शामली की 3 सीटें, 16 सीटें कुल हैं, जिनमें से सहारनपुर में 2 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीट सपा के पास है और 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर की भाजपा के पास है, 4 सीटें सहारनपुर से भाजपा के पास है और शामली की 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के पास है, 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास। इस प्रकार से 16 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस के पास है वर्तमान 2017 के चुनाव में, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और 12 सीटें भाजपा के पास है। अब यदि बात करें 14 तारीख को चुनाव जो होने जा रहा है, उसके बाद 10 मार्च को क्या रिजल्ट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब ये तो समय गर्भ में छिपा है। आखिर जब बक्से खुलेंगे जब ये पता चल पाएगा किसी ने कहाँ से कितनी सीटें ली। सहारनपुर से कैमरामैन मुकेश गिरी के साथ राजेश जैन, न्यूज़ इंडिया।